ऐसे ही हमारी जिंदगी कैसी आज है कल का पता नहीं है। तो टेम्परेरी जिंदगी परमानेंट लोग साधन बना रहे हैं, है कि नहीं? इसमें इतना लोहा लगा दो कि ये 100 साल तक हिले नहीं मकान। तो टेम्परेरी जिंदगी और परमानेंट साधन, उनमें बनाने में जुटा तो है इंसान, और ठीक है जुटाना भी है, लेकिन अपने को ऐसे रखना है कि हमें उसमें जकड़ नहीं जाना है। सब मकान बनाना चाहते हैं। कल हमने आपको परिभाषा दी थी, अच्छा मकान होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना है? बेचैन नहीं होना, कि हमारे चित्त का चैन हमसे दूर न होने पाए। ऐसे काम करो चित्त का चैन न बिगड़ने न पाए। मकान अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, रॉयल्टी हो, समाज में इज्जत हो, लेकिन उस इज्जत के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे की बेइज्जती कर डालें, ऐसा भी नहीं। तो हमें समाज में ऐसे चलना है जैसे भगवान ने कहा कि बच्चे माया घड़ी घड़ी आपको तंग करेगी। तो हमें माया की असली परिभाषा का कल जो आपको हमने ज्ञान दिया, हमें किसी भी बात के लिए लालायित नहीं होना है, अपने चित्त के चैन को खोना नहीं है। बस आप आगे बढ़ते चलिए, देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। इसी जिंदगी में आप 3 महीने के बाद आप कहोगी कि वास्तव में कुछ आनंद आने लगा, जीवन में जीने का आनंद आने लगा। कल तक हम ये सोचते थे कि क्या करें, सुबह रोटी खाई, शाम को खाई, पढ़ के सो गए। ये तो जानवर भी करते हैं, खाना पीना सो जाना, ये तो पशु समाना। ये काम तो पशु भी करते हैं ना, वो भी खाते हैं और उठ के खड़े हो गए, वहीं पर उन्होंने गोबर कर दिया और वहीं बैठ गए, खाया पिया और सो गए। और ऐसे अगर हम और आप करते रहे तो जीवन कैसा हो गया? पशुवत जीवन। क्या इसी का नाम है पशुओं का जीवन, कि ये तो पशु योनि में चले गए। योनि और दूसरी नहीं होगी, तो मनुष्य योनि में ही रहोगे। लेकिन मनुष्य योनि में रह करके अगर हम पशुओं की तरह काम करते रहे, वही पशु योनि। ऐसा नहीं कि तुम अगले जन्म में जाकर कोई और जानवर बनोगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम अन्य योनि में अगर ऐसा बनते, तो मनुष्य योनि में हमें इतना दुख भोगने के लिए क्यों मिल रहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ इन ग्रंथन गावा। इन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य का जन्म मिला, और वो भी तू दुखी हुआ, वो भी तू दुखी हुआ। तो फिर हमें मनुष्य जन्म भगवान ने क्यों दिया, ये समझना है। इतने लंबे 70 साल तो जी रहे हैं, जैसे दुखी थी? 70 नहीं, दुखी बिल्कुल नहीं है, कभी कष्ट में ये कष्ट कभी नहीं है ना, दुखी हुआ कष्ट तो बेटा में कभी नहीं हुआ। हाँ, तो 70 साल से जीने का मतलब क्या है? मिला बेटा कभी। आप अपने को ये सोचिए कि आज से मुझे उस परमात्मा का एक अनुभव हुआ है, और उसके लिए बस अब मुझे जीना है। अब किसके लिए जीना है? उसके लिए जीना है कि मैं उसके लिए कर क्या सकती हूँ, अपने जीवन में कौन सी साधना, मैं उसको कितना याद कर सकती हूँ, मैं उसके नाम पर कितना पुण्यार्जन कर सकती हूँ। अब मुझे मौका मिला है, अब मुझे मौका मिला है, इसीलिए ये जीवन और आगे बढ़े और मैं साधना कर सकूं। ऐसा अनुभव करके हमें प्रतिदिन अपने आप को खुश रखना है। तो बात चल रही थी कि हमें मनुष्य जीवन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ इन ग्रंथन गावा। इन ग्रंथों में लिखा है कि बड़े भाग्य से तुझे किसका जन्म मिला है? मनुष्य का। लेकिन तू फिर भी दुखी है मनुष्य योनि में है। जब बड़े भाग्य से मिला और फिर भी हम कैसे हैं? तो फिर क्यों मिला हमको? यही रियलिटी को समझना है कि हमें मनुष्य योनि जो मिली है, एक बार नहीं मिलती है, तुम्हें हर बार तुम मनुष्य योनि में ही जाते हो। ये कहो कि हम इस जन्म में मनुष्य योनि में हैं और हमसे कुछ ऐसे कर्म हो जाएंगे तो हम अगले जन्म में जाकर के कोई और किसी योनि में चले जाएंगे। जैसे हम पक्षी बन गए, या कोई जानवर बन गए, या गधा बन गए, या घोड़ा बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक परम सत्य है ये। अगर ऐसा होता तो आज मनुष्य योनि में एक मनुष्य
अपने पैरों को जमीन से रगड़ते हुए एक इधर से और उधर सड़क को पार करता है, तो वो कहेगा कि मुझे बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है? वो कहेगा? वो किसी गंगा के किनारे बैठा एक शरीर से पीड़ित से लोग एक कोढ़ का रोग हो जिसको, वो कहेगा कि बड़े भाग्य से मुझे मनुष्य का तन मिला है? नहीं कहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मनुष्य योनि में ही अपना भोग भोगने के लिए उसको ये मनुष्य योनि मिली है। भोग भोगने के लिए तो मिली है। अगर अन्य योनियों में अगर वो भोग भोग लेता तो फिर मनुष्य जन्म में कैसा होना चाहिए उसको? बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए था। तो वो मनुष्य योनि में स्वस्थ तो था ना, रहा नहीं। वो मनुष्य योनि में बहुत दुख भोगने के लिए आया। तो इसका मतलब है कि हम अन्य योनियों में नहीं जाते। चिड़िया अच्छी है जो सुबह जाती है और कीड़े मकोड़े खा के अपने पेट पर बैठ जाती है। उस बच्चे से पूछो जो छोटा सा है और उसके हाथ ही नहीं है, वो कौन उसको भोजन खिलाए? हमने ऐसी ऐसी कन्याओं को देखा है जो अपने घुटनों के बल, हाथों के बल जमीन पर चल रहे हैं। सांप अच्छा है जो कम से कम बिल से निकल करके कीड़े मकोड़े खा करके और किस में घुस गया? लेकिन वो हमने उस लड़कियों को देखा है, वो कहेंगी कि बड़े भाग्य से मुझे मनुष्य तन मिला है। तो फिर अन्य योनि में उसे भगवान ने उसे सांप की योनि में क्यों नहीं भेजा? मनुष्य की योनि में ही क्यों आए वो आत्मा? क्या महसूस करते हैं आप? मनुष्य योनि में ही क्यों आई फिर वो? अपना भोग भोगने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि हम अन्य योनि में, बोलो आगे, इसका मतलब क्या हुआ? हम अन्य योनियों में नहीं जाते।